कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारे केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। कल हमने रासायनिक समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी लिया और आज हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो यदि आप नए हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर और बायोलॉजी का अभी तक का सभी चैप्टर कंप्लीट किया है तो ऊपर में यहाँ पे राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आप सभी आदमियों ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के बारे में नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो हम आपको यहाँ पे बतला देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत कहता है कि पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही पदार्थ को नाश किया जाता है, उसका केवल स्वरूप परिवर्तन करके दूसरे चीज़ में बदला जा सकता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यमान संतुलन नियम के अंदर जिसमें पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका नाश किया जाता है, केवल उसका साथ ही को बदला जा सकता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दोनों ओर ये जो एरो है, एरो के दोनों ओर क्या करते हैं, परमाणु संख्या को या दोनों ओर के अंक को क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। और हम यदि देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पीस और क्लोरीन 2 पीस, मतलब एरो के लेफ्ट साइड में बायां साइड में 2 पीस हाइड्रोजन 2 पीस क्लोरीन है, तो हमको दाहिना साइड में भी 2 पीस हाइड्रोजन और दो पीस क्लोरीन है। इसके लिए आप स्वतंत्र है कि इसके पीछे में कुछ भी HCl के पीछे में कुछ भी गुणांक 2 3 4 5 7 कुछ भी आप लिख सकते हैं। वही पे यहाँ पे किया गया है कि LHS में जो चीज़ था उसी चीज़ को RHS में करना है, या चाहे RHS में कुछ इस प्रकार दिया है तो आप LHS में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, या चाहे LHS में तो आप RHS में भी कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। और जब संतुलित हो जाएगा तो दोनों साइड क्या होगा, कि परमाणुओं की संख्या समान होगा। तो इस प्रकार हम चेक करते हैं, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस HCl में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2H, उसके बाद Cl है। क्लोरीन का यहाँ पे 2 परमाणु है तो क्लोरीन का भी यहाँ भी इसके पीछे 2 लिखा हुआ है, 2HCl लिखा हुआ। इसका मतलब क्या, दो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और 2 क्या है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और 2 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी है। तो इस प्रकार आप देखे होंगे कि RHS में या एरो के दाहिने साइड में भी समान परमाणु संख्या है और एरो के बाएं साइड में भी समान परमाणु संख्या। इस प्रकार से ये समीकरण क्या है, ये समीकरण संतुलित है। और आप इसमें देखे होंगे कि इसमें नया पदार्थ कुछ भी नया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन मिल चुका है, ऐसा कहीं पे ऑक्सीजन जुट गया है, नहीं जुटा है। तो वही यहाँ पे कहा जाता है, इसमें तो न तो कोई नया पदार्थ निर्माण होगा और न ही नया पदार्थ का नाश होगा, केवल क्या होगा, स्वरूप बदलेगा, इसका साथ ही बदलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ होगा या फिर अलग हो सकता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है और इसमें उसको हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं, तो उस चीज़ को अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए अनुमान संतुलन विधि। अब रासायनिक समीकरण को अभी तक में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, अनुमान संतुलन विधि के द्वारा जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसानी समझा जाता है। इसमें हम करते क्या है, कि सबसे पहले सूत्र के जो भी संकेत सूत्र होता है उसके ठीक पहले क्या करते हैं कि गुणांक लिख देते हैं, जो भी हमको आवश्यक गुणांक, जिस गुणांक की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये एरो हो गया, एरो के पीछे 6 है और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आपको 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे O6 है, तो आप यहाँ पे इसके पीछे 3 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें संकेत या सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणांक लिख कर दोनों ओर परमाणु की संख्या को बराबर कर लेते हैं और इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाता है, तो समीकरण संतुलित हो जाता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और जब तक एग्जाम्पल लेंगे नहीं तब तक हमको समझ में कुछ भी आएगा नहीं, चाहे यहाँ पे हम कितना भी अच्छा से समझा देंगे। तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें हम देखिए, हम दिखलाते हैं आपको। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को जो है सो छोड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक HCl एक यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और एरो के इस साइड में आप क्लोरीन आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये समीकरण असंतुलित है। असंतुलित समीकरण हमारे रसायन विज्ञान में नहीं पढ़ा जाता है। हमारे रसायन विज्ञान में केवल और केवल संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम LHS में परमाणु की संख्या प्रत्येक तत्व में गिनती करेंगे और RHS में भी गिनती करेंगे। तो जब हम यहाँ पे RHS में देखेंगे तो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरीन लिख देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये तो हो गया।
अब हम आते हैं यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम इस एक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये समीकरण संतुलित हो गया। और ये जो नीचे में है ये संतुलित रासायनिक समीकरण का जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो, इस प्रकार से Mg+2HCl। यहाँ पे 2 हमने अपने मन से कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन था, हाइड्रोजन भी था, तो यहाँ 2 लेने से क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो यहाँ पर 2 लेने से क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहा को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है और फेरस ऑक्साइड जो है, फेरस ऑक्साइड यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से फिर से काउंटिंग करेंगे कि एरो के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और फेरम कितना है। उसी प्रकार एरो के राइट साइड में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेरम की संख्या को गिनते हैं। यहाँ पे 3 फेरम का परमाणु बता रहा है, तो यहाँ पे 3 फेरम की संख्या है ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फेरम के पीछे 3 लगा देंगे, तो अब तो फेरम बैलेंस हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 4 बता रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में 4 बता रहा है, तो यहाँ पे 4 कब होगा, जब आप यहाँ पे 4 लोगे तब यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 4 लोगे तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, तो ऑक्सीजन का भी कंप्लीट, अभी इसका Fe O4 का Fe3O4 का खेला खत्म, क्योंकि Fe3 यहाँ पे, 3 Fe यहाँ पे, और यहाँ से इसके पीछे हाइड्रोजन यहाँ जल के पीछे 4 ले लिए, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का, चूँकि यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो आ गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में क्या बोल रहा है कि 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे तो 2 ही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे कितना लिख सकते हो, तो 4। ये आप स्वतंत्र हो कि कहाँ पे किस चीज़ का आप यूज करोगे, ये आप स्वतंत्र हो, आपको ऐसा नहीं है कि कोई रुकावट है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। इस प्रकार से नीचे में जो संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ यहाँ पे कि 3Fe + 4H2O, ये तो लिखा हुआ है। जब एरो के इस साइड में जाएगा, इसमें ये कुछ भी नहीं किया गया, और यहाँ पे 4 लिख दिया गया, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत पड़ा है तो वहाँ पे उस चीज़ को लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समीकरण आप समझ गए होंगे। जितना आपको ज़रूरत है आप लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं भी परेशानी हो रहा है तो आप जो है यहाँ पे निश्चित रूप से बताइए। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो KCl+O2 में जो है बदल जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो जब भी 3 2 का बात आ जाए तो आप इसके पीछे क्या कीजिए, 3 2 का वो यहाँ इसके पीछे 3 लिख दीजिए। इसके पीछे हम क्या करेंगे, तो 3 लिखेंगे। किसके पीछे 3 लिखेंगे, तो सबसे पहले बराबर करने के 3 दूना 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। एक एक तत्व को लेके हम पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का खेला खत्म हो गया। अब आपको इधर KCl हो गया, इधर भी KCl है, तो इधर 2 KCl, इधर KCl है, यहाँ पे सिंपल सा टो लगा देंगे। तो यहाँ पे से यहाँ भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरण को। और आप, यदि आप समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से एक कमेंट और आप कर सकते हैं। इसको हम फिर से लेक्चर ले लेंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए।